उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का कुछ जिक्र किया था। आज मुख्य रूप से बताने वाले हैं आपको कि खाद को आखिर जो है उस पर भी कंपोस्ट खाद, कैसा खाद, कंपोस्ट खाद बनाने की विधि। तो आप देख रहे हैं क्या है कंपोस्ट खाद बनाने की विधि। कह रहा मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट। क्या है? मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट, यानी कंपोस्ट खाद बनाने की विधि क्या है, किस प्रकार से हम कंपोस्ट खाद को तैयार करें, इसके लिए जिक्र करना जरूरी है। दोस्तों कह रहे कि एक गड्ढा खोदा जाता है। क्या कहता है? एक गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई, गहराई तीनों ध्यान में रखा जाता है। उसका सबसे पहले जो लंबाई होगा 4 से 5 मीटर होगा। कितना होगा? तो गड्ढे की लंबाई कितना होगा? लंबाई 4 से 5 मीटर होगा। उसका चौड़ाई 1.5 मीटर से लेके 1.8 मीटर तक रह सकता है, यानी 1.5 से लेकर के 1.8 सेंटीमीटर या मीटर में भी हो सकता। और इसके बाद गहराई, इसी को हम कह सकते हैं खड़ी भाषा में कि खाड़ा कितना होगा, तो यह लगभग 1 मीटर के आसपास में होगा। कितना होगा? 1 मीटर के आसपास में। तो कंपोस्ट खाद बनने के लिए सबसे पहले जो है गड्ढा तैयार किया जाता है। क्या कहता है? मान चलिए कि ये मेरा क्या है, एक गड्ढा है। क्या है? गड्ढा है। थोड़ा गड़बड़ा गया गड्ढा। ये गड्ढा है। क्या है? गड्ढा है। इसको जो लंबाई है, लंबाई कितना है? 4 से 5 सेंटीमीटर। 4 से 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए, 4 से 5 सेंटीमीटर। उसे एक खड़ी जो है, खड़ी, इसी पर में चर्चा हो रहा है। गहरा, तो गहरा कितना है? 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। अब बात आते हैं दोस्तों कि इसकी चौड़ाई, चौड़ाई गहराई होगा। ईज वाला जो भाग है ऊपर से अंदर वाला के हिसाब से, तो यह हो जाएगा आपका कितना? 1.5 से लेकर के 1.8 सेंटीमीटर के आसपास में। कोई दिक्कत तो नहीं। कह इसमें जो मोटे तौर पर कहा जाए और देखा जाता है कि सबसे पहले इस पर 30 सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर की? 30 सेंटीमीटर की मोटाई में, कितने सेंटीमीटर की? 30 सेंटीमीटर की मोटाई में अपघटनशील, कैसा? अपघटनशील कूड़े कचरे के मिश्रण की एक क्या होती है? परत बिछाते हैं। क्या बिछाते हैं? कूड़े करकट कचरे की क्या बिछाते हैं? एक मिश्रण बिछाते हैं, जैसे घास, फल फूल, सब्जी के छिलके इत्यादि, जो घरेलू कचरा कह सकते हैं, ये जो निकलते हैं, इनका उपयोग अधिकांश किया जाता है। तो इसी का क्या किया गया कि लेयर डाल दिया गया, परत बिछा दिया गया, और इसके ऊपर क्या क्या होता है? गोबर और पानी का मिश्रण डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? गोबर और पानी मिला करके वही गड्ढा में रख दिया जाता है। क्या कहता है? गोबर और पानी का मिश्रण रखा जाता है। इसके बाद क्या होता है? कूड़े कचरे जो होते हैं दूसरी परत में बिछाया जाते हैं। क्या होता है? फिर इसके बाद कूड़े कचरे को दूसरी परत में बिछाते हैं। इसके बाद क्या करता है? कूड़े कचरे को दूसरी परत में बिछाते हैं और यही प्रक्रिया फिर दोहराते हैं। जितना प्रक्रिया पहले किए थे, यानी कि मिश्रण के लिए किए थे, वो मिश्रण कैसा था? तो सबसे पहले अपघटनशील कूड़े कचरे का मिश्रण था। उसके बाद फिर क्या किए? हम लोग कुछ कूड़ा कचरा का मिश्रण, यही प्रक्रिया फिर दूसरे लेयर में चलते रहता है। समझ रहा है? इस प्रकार भरा जाता है कि कूड़ा कचरा और गोबर तल से 50 से 60 सेंटीमीटर ऊपर तक आ जाता है बाहर में। अगर देखा जाए, मान लो कि गड्ढा बना हुआ है, गड्ढा के ऊपर से लेकर कैसे सोहरा दिया जाता है और ऊपर तक होता है कितना? 50 से 60 सेंटीमीटर। तो खबड़े उड़ेगा नहीं, क्या है? सब बैठा हुआ था, जाम हो जाता है, एक दूसरे से चिपचिपापन के कारण जाम हो जाता है। यही प्रक्रिया चलते रहता है कई महीनों तक, जब तक लगभग तो गांव में साल भर तक होता है। अगर बाहर जाता है, बीच में खेती के लिए काम आया, तो उसको काट करके लेके भी जाता है, लेकिन असल में इतना जल्दी बन नहीं सकता है। कम से कम 3 से 6 महीने की जरूरत है उसके लिए बनने के लिए, पूर्ण रूप से तैयार होने के लिए, सिद्धता के साथ में। अब बात मजे की यह है कि 3 माह सड़े पदार्थ, 3 महीना जब हो गया सड़े पदार्थ गड्ढे से निकाल कर जमा करते हैं। क्या करते हैं? कम से कम 3 महीना उसको क्या करते हैं? सड़ाने के बाद जब हो जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। क्या क्या होता? छोड़ दिया जाता है और मिट्टी से ढक देते हैं। उसको निकाल करके कहीं
एक जगह मिट्टी में डाल करके उसको मिट्टी से ढक दिया जाए, ताकि जो खाद है मिट्टी से क्या हो सके, संतुलित बना सके और उपयोग लायक वह हो सके। ऐसा किया जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं। कर अगले 1 से 2 माह बाद उपयोग करने योग्य बन जाता है। जब 1 से 2 महीना हो जाता है, जब निकला हुआ जो खाद था यानी सड़ा हुआ पदार्थ मिट्टी में रखे, अब वह मिट्टी काट करके यानी खाद युक्त मिट्टी क्या करते हैं हम लोग खेतों में उपयोग कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वह जो मेरा खाद बन गया अब वो तैयार है, यानी उपयोग लायक हो गया तो खेतों में डाल सकते हैं। कभी कभी इसके लिए केचुए की विशेष जातियों का उपयोग किया जाता है। सही बात है, कहा गया है कि किसानों का मित्र केचुआ को कहाता है। भाई क्यों कहाता, प्रश्न तो बनेगा। किसानों का मित्र केचुआ को इसलिए कहाता है क्योंकि केचुआ जो होते हैं उनका श्वसन तंत्रिका पूरा शरीर होता है, इसके साथ साथ वह माटी को भुरभुरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। यही कारण है किसानों को जो है अपना मित्र केचुआ को मानते हैं, समय पर वह साथ देते हैं। तो क्या करते हैं, कारण इस प्रकार से तैयार खाद को कंपोस्ट की वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या करते हैं, इस प्रकार जो खाद तैयार होता है यही क्या कहलाता है, कंपोस्ट की वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अब दोस्तों मजे की बात है हरी खाद। तो हरी खाद देखिए इसी पर, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, इसी पे देखिए हरी खाद क्या है। हरी खाद है, क्या है, हरी खाद, ग्रीन मैन्योर। तो इसमें सबसे पहले आपको यह बात जानना है कि देखे होंगे अक्सर आप लोग कि किसान लोग क्या करते हैं, फसल उगाने से पहले कुछ ऐसा फसल बो देते हैं, हालांकि उसका उपयोग करते नहीं है, लेकिन असल में उसका उपयोग खेत में ही हो रहा है। जैसे कि देखे होंगे आप लोग, क्या मालूम है, खेत में उगाए गए सनई, सनई आप लोग खूब जानते हैं, सनई, उसका ढाईचा अथवा गवार, ये जो सब पौधा होता है, सब जो बोले, इसको कुछ दिन के लिए लगाया जाता है। और इसलिए लगा दिया जाता है कि जब यह बढ़ जाए, थोड़ा बहुत सियान हो जाए, मतलब काटने से पहले उम्र के, इधर छोड़ दिया जाता है। बाद में ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर, रोटावेटर या हल बैल के जरिए से किसी रूप से इसको क्या कहता है, जोताई कर दिया गया, मिट्टी को उलट पुलट कर देना। मिट्टी को उलट पुलट प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, जुताई कहलाता। तो यह मिट्टी को क्या कहता है, उलट दिया जाता है। इसमें जितने सारे पौधे होते हैं सड़ गल जाते हैं, मिट्टी से मिल जाते हैं, लिप जाते हैं, लिपटने के बाद पौधा खेत में क्या कहता है, सड़ा दिया जाता है। और कुछ दिनों के बाद, सड़ा देने के बाद जो खाद बनता है यही खाद क्या कहलाता है, हरी खाद कहलाता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये सब बात, क्या क्या, सनई, उसका ढाईचा, गवार, ये सब जो क्या कहता है, रहता है, का है कि ताकि खेत में लगल रहे, इसको जोत करके सड़ा गला दिया जाए। इसको यह प्रक्रिया कम से कम जो है चलती रहता है अच्छा समय तक। अब इसको बनाएंगे कैसे, आखिर इस हरा खाद बनाने के लिए क्या विधि है। तो विधि यह है कि जो ढाईचा या गवार या सनई कुछ एक आध गो बोएगा या तीनों मिला के बो देगा तो और मजा की बात है। हालांकि तीनों मिला के बोता होता नहीं है, लेकिन बोना चाहिए। कुछ समय के लिए बढ़ने दिया जाता है, यानी कि इतना को हो जाए ना, यानी जब दाना देने से ऊपर, दाना धरने से पहले कुछ समय के लिए बढ़ने दिया जाता है। क्या क्या स्तर, कुछ समय के लिए बढ़ने दिया जाता है। बाद में ट्रैक्टर के या फिर हल से इस प्रकार जुताई करते हैं कि पौधे उजड़ कर मिट्टी में मिल जाते हैं। क्या करते हैं, सारा पेड़ पौधा उजड़ कर फिर क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। और मिट्टी में जब मिल जाता है तब मिट्टी में मिलना, समझिए कि इसका कहानी वाट लग जाना, मिट्टी में मिलना है, कहानी का वाट लग जाना। तो यही जो है सड़ के क्या करता है, मिट्टी में मिल जाता है। उसके बाद कर इसी हालत में खेत को 1 से 2 माह तक खेत को छोड़ दिया जाता है। क्या क्या होता है, इसी प्रकार जब मिट्टी जोताई करके खेत को छोड़ दिया जाता है। एक बात तो और है, इधर तो उत्पादन नहीं है, पटुआ आप लोग जानते हैं जिसको जूट बोलते हैं, जूट की जो खेती होता है, तो जूट का जब कटता है तो उसको खेत में ही जाग लगा दिया जाता है। 5 दिन 7 दिन छोड़ दिया जाता है खड़ा करके, ताकि उसका पत्ता क्या हो,
सही से झड़ जाए, क्या हो जाए, पत्ता सही से झड़ जाए, उसका पत्ता झड़ करके गिर जाता है, तो वो खेत में जब खेत जुताई होता है ये मिट्टी में क्या होता है, मिल जाता है। तो देखे होंगे जो खेत में पटुआ का खेती होता है वो खेत में धान का उत्पादन खूब ज्यादा होता है। कारण यही है वो खेत में जो है विटामिन भरा हुआ है, उत्पादन शक्ति उसमें ज्यादा है, उत्पादन करने की क्षमता इतना आ जाता है कि पेड़ होसा आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा विटामिन के कारण फसलें बर्बाद हो जाता है लगभग, लेकिन जितना चाहे उतना उत्पादन हो जाता है। तो कह रहा कि मिट्टी में दबे पौधे सड़कर मिट्टी में अच्छा से मिल जाता है। सही बात है, मतलब उगाए और उसी को उसी में छोड़ दिए, उस सारा मिलजुल करके मिट्टी से क्या हो गया, कहीं ना कहीं मिलजुल करके तैयार हो गया। और वही तैयार बात क्या होता है, फिर कुछ दिन के बाद फसल जब बुआई होता है, सामान से लेके उसमें बोएगा कोई, इसके बाद क्या करेगा, कोई एक आध गो फसल बोएगा ना, जैसे धान बो देगा, धान बुआई नहीं, धान रोपण फसल है, मक्का भी रोपण फसल है, गन्ना भी, कपास भी, गेहूं वो रोपण फसल नहीं है, तो इसको हम टिक लगा देते हैं, घेराव टिक। तो ये सब जो है रोपण फसल है, लेकिन गेहूं क्या है, बुआई करके छिटाता है ना। तो ये आखिर मान चले तो उस मतलब वही हुआ कि बोना या रोपना एक ही में आ जाता है, इत्यादि बोए जाते हैं, कोई एक आध गो फसल बो दिया जाता है। और तो मजे की बात यह है कि खास करके जब कंपोस्ट खाद उसमें मिला दिया जाए और उस है ऑटोमेटिक पहले से, एक तो हरा खाद है, हरा खाद में ही वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद डाल दिया जाए, और बाद जब फसल बोने के लिए खेत को जुताई होगा तो खेत में स्वाभाविक रूप से क्या होगा कि खेत की पैदावार शक्ति आवश्यकता से अधिक हो जाएगी और कम खेत में ज्यादा फसल का उत्पादन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है। तो आज का मुख्य रूप से आपको हम बताए हैं कंपोस्ट बनाने की विधि और दूसरा हरी खाद, कोई दिक्कत नहीं। आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे फार्म यार्ड, मेन्यार या पशुशाला, क्या बताएंगे, फार्म यार्ड या पशुशाला किस प्रकार काम करता है। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।